कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Number 18. On placing a charge capital Q on the line joining two identical point charges of magnitude plus Q, the system is in the equilibrium. Find the position and value of capital Q. इस तरह का क्वेश्चन बेटा अभी अभी हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 लगाए थे, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 16, 17, 18 तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनना बेटा। ऑन प्लेसिंग अ चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू कूलाम के चार्ज को जब हम रख देते हैं, कहां रख देते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, दो प्लस क्यू चार्जों को जोड़ने वाली लाइन पर, तब जो है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाता है। याद करो बेटा कि अगर यहाँ पॉइंट ए हो और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रिप्रेजेंट हो और जो है इससे सम डिस्टेंस पर लुक अबाउट देयर विल बी अ पॉइंट बी और वहां पर प्लस क्यू चार्ज हो। अब इन दोनों चार्ज को लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसी पर नेक्स्ट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड and this system become in equilibrium, ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है। कल एक आपको टिप्स दिए थे कि when two charges are similar in nature, दो चार्ज बेटा नेचर में सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो अगर कोई थर्ड चार्ज उनके बीच में कहीं रखा जाए तब इक्विलिब्रियम आता है। और अगर दो चार्ज डिसिमिलर हो, अपोजिट इन नेचर हो, एक प्लस एक माइनस, तो थर्ड चार्ज को दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के आउटवर्ड रखा जाता है। ओके बेटा, तब जाकर के जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहां पर सारी कुछ दिया नहीं है, सारी चीजें सपोज कर ले रहे हैं। लेट अस सपोज दैट टू चार्जेस प्लस क्यू ये दिया हुआ है और सिचुएटेड एट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस आर। सपोज कर लेते हैं आर डिस्टेंस पर जो है ये हमारा, और कह रहा है कि अब थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू कहां रख दिया जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। यहां कहीं जो है ये एक्स किसी डिस्टेंस पर हम रख दे रहे हैं थर्ड चार्ज को कैपिटल क्यू को, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ऑन प्लेसिंग अ चार्ज capital Q on the line joining two identical point charges of magnitude plus Q, the system is in equilibrium. Find the position and value of Q. वैल्यू भी बताना है Q की और उसकी पोजीशन भी बताना है कि वो कहाँ प्लेस्ड है, किस जगह रखा जाए। तो देखो बेटा हम सपोज कर ले रहे हैं कि x डिस्टेंस पर इसको रखते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बनती है और ये डिस्टेंस हमारी r माइनस एक्स है। ओके बेटा, लेट अ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम फर्स्ट चार्ज एंड देन होल सिस्टम बिकम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टोटल फोर्स ऑन Q 0 है। Q पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है बेटा? 0। यही तो मतलब हुआ कि इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स और इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स कंप्लीटली जो है 0 है, या इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स और इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स दोनों जो है इक्वल है, तभी जो है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जैसे कल बताया था बेटा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सो इन दोनों के मिड का फोर्स बिटवीन एफ ए एंड ओ विल बी इक्वल फोर्स बिटवीन ओ एंड बी।
फोर्स निकालने का फार्मूला आप जानते हो बेटा, क्या होता है 9 इंटू 10, हाँ 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और हियर 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके 9 इंटू 10 की पावर 9 कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एनी डाउट बेटा? ये होल वर्ड कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, आर इक्वल आर माइनस एक्स, एक्स कम हियर 2x इक्वल आर, एक्स विल बी आर बाई 2। मतलब हम थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करें? इट इज द आंसर, आंसर r बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब थर्ड चार्ज को मिड पॉइंट पर अगर हम प्लेस करें तो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी 0 या सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा। तो आंसर आ गया एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर अगर इस चार्ज Q को रख दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ एफ ए बी दोनों चार्जों के मिड का फोर्स अगर हम फाइंड करें, एफ ए बी क्या होगा? देखो इन दोनों चार्जों के बीच का फोर्स एफ ए बी विल बी 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच यही फोर्स वर्क कर रहा था कि नहीं? इस चार्ज की प्रेजेंट के कारण ये फोर्स जो है डिसअपीयर हो गया, 0 हो गया। तो अब किन्हीं दो, चाहे इनके बीच फोर्स निकाल लो, चाहे इनके बीच फोर्स निकाल लो। नाउ एफ ए ओ 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके 9 इंटू 10 पावर 9 Q इंटू कैपिटल Q अपान R बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके इट बिकम 9 इंटू 10 की पावर 9 Q बाई R स्क्वायर इंटू 4। ओके बात समझ आई? अब देखो जरा, दिस फोर्स एफ ए ओ and force FBO, these are the forces which remains the charges in the system, equilibrium system, when charge capital Q is placed in between them. It means force FAB will be balanced by this force, force AB will be balanced by this force। okay बेटा, तो ये फोर्स जो है इस फोर्स के कारण बैलेंस हो रहा है। ओके यही जो फोर्स इन दोनों के बीच वर्क कर रहे हैं, यही फोर्स इस फोर्स को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। फॉर इक्विलिब्रियम एफ ए ओ बैलेंस्ड एफ ए बी। ओके तो एफ ए ओ कितना है बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9 Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4। एफ ए बी कितना आया है? 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपान आर स्क्वायर इंटू 4, Q स्क्वायर है ऐसे। ओके बेटा, ये 9 इंटू 10 की पावर 9 कैंसिल्ड, आर स्क्वायर कैंसिल्ड, और कैपिटल Q विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 इंटू Q। लुक कैपिटल Q विल बी Q स्क्वायर बाई 4 इंटू Q। Q से Q कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया? ओके बेटा, तो दिस इज द फोर्स बाई विच दिस फोर्स इज बैलेंस्ड, दिस फोर्स कंट्रोल्ड। तो ये दोनों फोर्स जब सेम किए तो यहां पर 9 इंटू 10 पावर 9 कैंसिल्ड विद ईच अदर, Q इंटू 4 बाई आर स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल Q विल बी इक्वल टू 4 और Q नीचे आ गया, कैंसिल कर दिया, Q बाई 4 आ गया। नंबर 19, लिसन मी, वेरी इजी क्वेश्चन। इन फिगर
1.66 एक फिगर देंगे अभी हम आपको। Q1 इक्वल -4 म्यू सी, Q2 इक्वल 5 म्यू सी, Q3 इक्वल 3 म्यू सी, R12 इक्वल 0.5 मीटर and R23 equal 0.8 meter, then find the net resultant force on charge Q2. We have given a figure, and by the figure we have given three charges, Q1, Q2 and Q3. There are three charges. हमको बेटा वैल्यू ऑफ चार्ज Q1, Q2 and Q3 ये भी गिवन है। हमसे बेटा Q2 पर रिजल्टेंट फोर्स कितना वर्क कर रहा है यही बताना है। ध्यान दीजिएगा जरा। Here is a charge Q1 and at some distance there is a charge Q2 and another distance there is a charge Q3। ये फिगर हमें दी हुई है बेटा, इसी तरह से एक फिगर बनी हुई है, नाम अपने आप हम लिख लिए हैं ABC, दिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है वैल्यू ऑफ Q1 इक्वल -4 म्यू सी, इट इज -4 म्यू सी, ये -4 म्यू सी का फोर्स है। आप देखो बेटा Q2 इक्वल 5 म्यू सी, ये 5 म्यू सी का फोर्स है। अगेन Q3 इक्वल 3 म्यू सी, Q3 3 म्यू सी है। डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R12, यहां से यहां तक को R12 बोल रहा है क्वेश्चन, और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को R23 और ये दिया हुआ है 0.8 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज इन द फिगर, लुक हियर, गिवन क्वेश्चन इज इन द फिगर। We have given this figure where charge Q1, Q2 and Q3 are placed at A, B and C. Clear? Values of Q1 is this, Q2 is this, Q3 is this. A, B clear? And the distances between A and B, distances between B and C also given. दिया हुआ है ना बेटा। We have to find out net force working on Q2. Q2 पर वर्क करने वाला फाइनल फोर्स बताना है। तो Q1 भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q3 भी फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों फोर्स निकाल ले, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उन्हें ऐड कर देंगे, और अगर अपोजिट इन द डायरेक्शन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। नाउ फोर्स वर्किंग बिटवीन A एंड B, A और B के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा हो, बताइए क्या होगा। 9 × 10⁻9 Q1 Q2, 4 × 5 × 10⁻6 10⁻6, डबल बार 10⁻6 लिखे। क्यों? 4 म्यू सी मीन्स 4 × 10⁻6, 5 म्यू सी 5 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का स्क्वायर। सॉल्व करें बेटा, देखो क्लियर। 5 4 जा 20, 29 जा 180, डेसिमल रिमूव करेंगे, यह पावर देखो जरा, 10⁻9 6 6 12, 5 5 जा 25, 10⁻−2। इज दैट ओके बेटा? कैसे किए? ये 1 डिजिट पर डेसिमल था, स्क्वायर हुआ तो 2 डिजिट हो गया, मीन्स 10⁻²। डेसिमल मतलब 10 की माइनस पावर। ठीक है, सॉल्व करो बेटा। 25 से इसको डिवाइड करो, 25 7 जा 175.2, और ये -2 ऊपर जाएगा +2, 9 to 11 से 12 माइनस हुआ -1, मीन्स 0.72 न्यूटन। ये इन दोनों के बीच का फोर्स आ गया। इट्स क्लियर? ऐसे ही बेटा दूसरे दोनों के बीच फोर्स निकाले, इनके बीच। अगेन FBC सिमिलर पैटर्न में, ओके, सेम प्रोसेस में। चलिए बताइए, 9 × 10⁻9
5 इंटू 10 की पावर, ओके बेटा, लुक, और 3 इंटू 10 की पावर -6, 0.8 का स्क्वायर, एनी डाउट? कैलकुलेशन 5 3 जा 15 9 जा, ओके, एनी डाउट बेटा? आगे बढ़े, इंटू 10 की पावर 6 6, 9 से 12 माइनस हुआ, 8 8 जा, ओके बेटा, इसको डिवाइड कर दो बेटा, 64 1 जा, नहीं 2 जा, 64 2 जा, 128, 135 से 128 माइनस करेंगे 7, पॉइंट लगाएंगे 70, 64 1 जा, 64 70 64 6 माइनस हुआ 60, 0 टाइम्स जाएंगे तो 600, 8 टाइम्स, ऐसे 10 की पावर -1, 3 2 माइनस हुआ, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.2108 न्यूटन। इधर क्लियर? फोर्सेज आ गए। अब देखो इनकी डायरेक्शंस देखनी है, यहां रिजल्टेंट फोर्स बताना है हमें इस पॉइंट बी पर। लुक हियर, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस चार्ज, दोनों सेम अमाउंट के चार्ज है, दोनों जब जो है सेम अमाउंट चार्ज है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा बेटा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स का मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ग्रेटर वाला जो फोर्स होता चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है ग्रेटर अमाउंट का, तो इधर की ओर जो है फोर्स वर्क कर रहा होगा। इधर क्लियर? इन दोनों के बीच क्या है बेटा? दोनों सेम नेचर के हैं, रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है। कैसा फोर्स वर्क कर रहा है? रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर चार्ज की डायरेक्शन में होता है और रिपल्सन फोर्स जस्ट अपोजिट, मतलब आउटर साइड में होता है और मिनिमम चार्ज की ओर। किसकी ओर बेटा? तो इस डायरेक्शन में, मतलब AFAB इज लाइक दिस एंड AFBC इज, बोथ फोर्सेज आर इन सिमिलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, और इसलिए बेटा फाइनल फोर्स विल बी द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? आइड हो जाता है। ओके बेटा, समझ आया? एक तरीके से और समझ सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो? देखो जरा, ए भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और सी भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। प्लस चार्ज हमेशा जो है पॉइंट की ओर फील्ड बनाता है, पॉइंट की ओर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, समझो जरा बेटा, ये वाला चार्ज अगर प्लस है तो पॉइंट की ओर, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा पॉइंट की ओर, तो यह बेसिक डायरेक्शन C to B होगी। इधर क्लियर? और यहाँ A अगर ये प्लस होता तो ये भी पॉइंट की ओर लगाता, बट ये कैसा है? तो ये पॉइंट के जस्ट अपोजिट, माने इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, तो भी तो दोनों कैसे हो गए? सेम। जैसे समझना चाहो समझ लो। ठीक है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं बेटा, जैसे इंटेंसिटी वाले में बताए थे उसी तरह से समझ लीजिए। हमको बताना है नेट फोर्स ऑन Q2, Q2 पर टोटल फोर्स बताना है। Q2 पर कितने चार्ज द्वारा फोर्स अप्लाइड है? दो चार्जों द्वारा। कौन कौन चार्ज फोर्स लगा रहे हैं? Q1 और Q3। प्लस चार्ज हमेशा पॉइंट की ओर फोर्स लगाता है। जैसे बेटा हम प्लस चार्ज हो और हमसे कहा जाए इस दीवार पर आप फोर्स अप्लाई करिए, तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन दीवार की ओर होगी। याद करिए, हमने एक डेरिवेशन कराया था आपको, याद करिए जल्दी से। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल कंडीशन या कोएक्सियल कंडीशन में। याद करिए फिगर कि एक चार्ज माइनस क्यू था बेटा और एक चार्ज प्लस क्यू था, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, ये AB। यहाँ एक पॉइंट था AM, यहीं पर दोनों चार्जों के कारण हमको जो है
निकालना था इंटेंसिटी, तो इस चार्ज के कारण ये प्लस था, इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बनी थी ना, प्लस चार्ज पॉइंट की ओर बनाया था। हम बताए थे कि अगर ये भी प्लस होता तो इंटेंसिटी इधर बनती, लेकिन ये कैसा है, तो इंटेंसिटी अपोजिट बन गई थी ना, याद आया। तो वही वाला जो है सिस्टम अप्लाई कर लो अगर तब भी। देखो जरा बेटा, यहाँ Q3 भी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q1 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये Q3 जो फोर्स अप्लाई करेगा तो ये प्लस चार्ज है, इसकी डायरेक्शन टू द चार्ज होगी, माने ये डायरेक्शन होगी Q3 Q2, या इसको हम C भी बोल सकते हैं, C से B की ओर। ओके बेटा, और अगर ये प्लस होता तो ये भी Q2 पर इधर की ओर फोर्स लगा था, बट ये कैसा है माइनस, तो इसका फोर्स इधर होगा उल्टा। ये कौन सा फोर्स है बेटा, FAC। दोनों फोर्स FAC और FCB दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इनका जो है रिजल्टेंट सम इनके इक्वल होगा, ऐड हो जाएंगे। हियर वेक्टर FAB and vector FCB are same in direction. Okay, so net force on Q2, net force on Q2, इस चार्ज पर नेट फोर्स विल बी वेक्टर FAB प्लस वेक्टर FCB। दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। अब वैल्यू रख के जोड़ दो दोनों फोर्सों को। कैसे जोड़ेंगे बेटा, एक की वैल्यू आई थी 0.72 और दूसरी वैल्यू आई है 0.21, ऐड कर दो बेटा 0.93 न्यूटन नियर अबाउट। ए चार्ज प्लस क्यू, a charge plus q is placed at each of four corner of a square of side D। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर करिए अपना अपना सब लोग। What charge should be placed at the center of the charge so that entire system remains in equilibrium। क्वेश्चन सबको समझ आ गया, लेकिन स्टार्ट कैसे करें, लगाए कैसे, ये प्रॉब्लम है। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन, देयर इज अ स्क्वायर, कोई स्क्वायर है हैविंग साइड स्मॉल डी लंबाई की उसकी साइड्स है, एंड इट्स ईच कार्नर, इसके सभी कार्नर पर रखे हुए हैं चार्ज क्यू कूलाम के। कह रहा है कि इसके सेंटर पर कितने अमाउंट का चार्ज प्लेस्ड कर दें कि होल सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। बेटा ये क्वेश्चन जो है यूपीटीओ AIEEE इंजीनियरिंग के एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी है, टेक्निकल क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि आप सभी को समझ में आए, इसलिए थोड़ा हमारे साथ समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या है, और कठिन इसलिए है क्योंकि वेक्टर एनालिसिस सेटअप है। प्रयास मेरा रहेगा कि आपको समझ में आए। लुक हियर, फर्स्टली here is a square, here is a square, run the question, there is a square of side D। इसकी जो each side है बेटा वो D लेंथ की है, ये भी D, ये भी D, ये भी D, ये A B C D इसके वर्टिसेज हैं, कॉर्नर्स। ओके, और हर कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां वाले कॉर्नर पर रखा है। ओके, क्यू लिखा है इसका मतलब वो प्लस क्यू है, माइनस नहीं दिया है तो प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज बी पर भी, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज सी पर भी, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज कहां रखा है। Now you have given a figure which in which 4 charges are placed at the corners। ये एक फिगर बनी हुई है बेटा जिसमें 4 चार्जेज जो है कहाँ रखे हुए कार्नर्स पे, उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, आगे देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है
व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड, कितने अमाउंट का चार्ज रख देना चाहिए इस फिगर के सेंटर पर, जिससे होल सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब हम कितने अमाउंट का चार्ज इस फिगर के सिस्टम पर रख दें कि कंप्लीट सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम हो जाए। व्हाट इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर का सेंटर क्या होता है जानते हो बेटा? किसी भी स्क्वायर के लिए थोड़ा ज्योमेट्री, ईच डायगोनल्स ऑफ एनी स्क्वायर आर सेम इन अमाउंट। किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम अमाउंट के, एंड दे कट ईच अदर एट परपेंडिकुलरली एंड एट देयर मिड पॉइंट। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो डायगोनल्स होते हैं सेम अमाउंट के होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं, माने एक दूसरे को 90 डिग्री पर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द स्क्वायर। नहीं समझे बेटा? ये डायगोनल और ये डायगोनल सेम होंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, माने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलरली डिवाइड करेंगे, और जहां कट होंगे वहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन और समझाते हैं। 4 चार्जेस Q are placed at the corners of any square of side D. D साइड वाली कोई एक स्क्वायर फिगर है जिसके हर कॉर्नर पर क्या रखे हैं बेटा? चार्ज। और जब इसके सेंटर पर जो है कोई चार्ज रख दिया जाता है तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम में। तो आपको बताना है कि वो कितना चार्ज है जो सेंटर पर रखने पर ये बैलेंस हो जाता है। तो पहले बेटा हम लोग ये पता करें कि ये जो चार्जेज हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेज जो दिखाई दे रहा है, इनके लिए कुल कितना फोर्स बन रहा है, कितना फोर्स ये जो है बना रहे कंप्लीटली। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बाय दीज चार्जेज। आपको याद हो बेटा, हमने आपको इसी चैप्टर में, अब जब तक थ्योरी नहीं दिमाग में आएगी तब तक नहीं समझ में आएगा। चैप्टर कठिन अपने आप सुनो और समझते जाओ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था इस चैप्टर में। यह आपको बताया था कि दो चार्ज अगर कहीं हो तो उनके मिडिल का फोर्स कूलम लॉ से निकाला जा सकता है। If there are two charges, then electrostatic force working in between them can be calculated by the Coulomb's law. But if there are system of charges, अगर बहुत सारे चार्ज होते हैं तब उनके मिड का फोर्स कैसे निकालते हैं? याद करो, याद है? Anybody? If there are system of charges, then what will be the amount of net force working in between them? Very good. हमने आपको बकायदा हिस्टोरिकल कहानी बता के समझाया था कि हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हो, एक बच्चे के पास सारे लोग जो है पैसा इकट्ठा कर दें और उसके बाद उससे हम ले लें तो टोटल पैसा आ जाता है। ऐसे समझाए नहीं थे? तो यहाँ क्या है कि जब सिस्टम ऑफ चार्जेज होते हैं तो किसी एक चार्ज को फंडामेंटल चार्ज मान लेते हैं और उस चार्ज पर अदर चार्ज से क्या अप्लाइड कराते हैं? फोर्स। और उन सारे फोर्स को क्या कर लेते हैं बेटा? वेक्टर सम। याद आया? नहीं याद आया तो भूल जाया करो आप लोग। तो ध्यान दो इधर जरा, लुक हियर, अब नाउ लुक हियर, इधर देखो बेटा, फिगर समझो। यहां मान लेते हैं जो ये ए पर चार्ज है, सपोज इट इज फंडामेंटल चार्ज, ये मेन चार्ज है मान लेते हैं। तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। सभी चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और सभी के द्वारा अप्लाइड फोर्स का हम क्या निकाल ले? वेक्टर सम। तो देखो जरा, तुम तो जानकार हो बेटा, ये चार्ज जो डी वाला है ए पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी और इसको हम लिख दे रहे हैं एफ डी। ए डी पर इस जो है सैचुरेटेड चार्ज द्वारा ए पर लगा फोर्स। एनी डाउट बेटा? लुक हियर, इस चार्ज ने इस पर फोर्स अप्लाई किया एफ डी ए। अगेन देखो, ये चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और इसे हम क्या कहेंगे? एफ बी ए। एनी डाउट बेटा? ये वाला चार्ज, एक दो हो गए, एक अभी ये भी बचा है,
ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, FCA। ओके बेटा, समझते जाओ, अपने आप समझो, क्वेश्चन टफ है और इंटरेस्टिंग है। नाउ लुक हियर, इट इज द सिस्टम ऑफ चार्जेस मेड बाय 4 चार्जेस। 4 चार्जेस से बना हुआ सिस्टम है, हमको फाइनल फोर्स निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि जो चार्ज ए पर सिचुएटेड है, इस पर इस चार्ज के द्वारा फोर्स अप्लाई हुआ FDA, इस चार्ज के द्वारा फोर्स अप्लाई हुआ, और इस चार्ज के द्वारा, अगर इन दोनों फोर्सों का कौन सा सम निकाल ले तो ये फाइनल फोर्स आ जाएगा। और बेटा यहां कहीं सेंटर है इसका, और सेंटर पर कितने अमाउंट का चार्ज रख दे कि ये पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब ये टोटल फोर्स और ये उधर वाला फोर्स बराबर हो जाए। नहीं समझे? इधर के जितने फोर्स हैं सबकी फाइनल वैल्यू FAO के बराबर, इधर वाले फोर्स के बराबर। 3 जने का इधर खींचता है, 1 जने उधर खींच ले कि बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए, माने इधर के शामिलात ताकत ताकत के बराबर है। यही तो मतलब हुआ। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पर कितने अमाउंट का चार्ज रख दे कि फाइनल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। हम देख रहे थे कि फाइनल सिस्टम इतने फोर्स लगा रहा है कि नहीं, तो इतने फोर्स मिलकर कुछ फोर्स बन रहा होगा, और इन तीनों फोर्स का कौन बैलेंस कर ले रहा है? जो चार्ज यहां पर रखा जाता है, इधर वाला। तो इधर का फोर्स बराबर इधर का टोटल फोर्स। लेकिन पहले इनको निकाले और इनको वेक्टर स्टाइल से सम करें, और फिर इन तीनों फोर्सों को इसके इक्वल कर दें। ठीक है ना बेटा? तो अब इसमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, लेकिन पहले हम डायगोनल निकाल रहे हैं। क्या निकालना है बेटा? डायगोनल। AC हम लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं, स्क्वायर का डायगोनल का फार्मूला होता है साइड रूट 2। क्या होता है बेटा? तो ये फार्मूला है D√2। देखो बेटा, हम इस फोर्स को, इस फोर्स को और इस फोर्स को सबको सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं। यहाँ इस फिगर का डिस्क्रिप्शन भी अभी लिखाएंगे। ठीक है? इस पूरी फिगर का क्या लिखाएंगे बेटा? डिस्क्रिप्शन। ओके, तो पहले हम सब फोर्स अलग अलग निकाल लें। लुक हियर, FDA चार्ज जो D पर रखा है उसके द्वारा A पर लगा फोर्स, ये लगा है ना? ऐसा लिख दे क्या बेटा? FDA ऐसे। ठीक है, FDA निकालते हैं। फार्मूला याद करो, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मीन्स इट इज 9 × 10⁹ Q² अपॉन D²। ओके ओके बेटा, अभी ये भी फोर्स निकालो। कौन सा फोर्स है ये? FBA। पहले सब अलग अलग निकालें, फिर वेक्टर सम निकालेंगे, रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालेंगे। FBA 9 × 10⁹ Q × Q, और बेटा डिस्टेंस कितनी है? तो FBA इक्वल 9 × 10⁹ Q² अपॉन D²। ये दोनों फोर्स आ गए, ये वाला भी FCA, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज C एट चार्ज A। FCA 9 × 10⁹ Q × Q अपॉन Q × Q अपॉन ये डिस्टेंस डायगोनल है, डायगोनल की डिस्टेंस D√2। ओके, तो ये टोटल फोर्स क्या आ गया? 9 × 10⁹ Q² अपॉन 2D²। इज दैट ओके बेटा? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक फिगर को एक्सप्लेन किया मैंने कि 4 चार्ज अलग अलग कार्नर पे रखे थे। इस चार्ज ने फोर्स इस पर लगाया FDA, इस चार्ज फोर्स लगाया FBA, इस चार्ज ने फोर्स लगाया FCA।
सभी फोर्सों को हम अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। अब हम इन्हें वेक्टर सम निकालें, वेक्टर के तरीके से ऐड करें, तब तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो वेक्टर तरीके से ऐड करने के लिए देखो बेटा माइंड लगाएंगे। इधर देखो ये और ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, और इन दोनों को पहले जोड़ ले आराम से। तो परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाकर जोड़ेंगे, √a² + b²। और जो जोड़ेंगे तो आप लोग बेटा 11 की क्लास याद करो। लुक हियर, इफ वन वेक्टर इज लाइक दिस एंड नेक्स्ट वेक्टर इज लाइक दिस, हियर आर टू वेक्टर्स और बोथ आर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो इनका सम जो है इनके मिड पॉइंट से जाता है। किधर से जाता है बेटा, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होता है इधर से जाता है। कैसे याद करो, इफ वन वेक्टर इज लाइक दिस, वेक्टर 3, ओके।